हाँ छात्र देखें, प्रिय छात्र सभी लोग ध्यान दें। जो सिंथेसिस है वो संजू सर पढ़ा ही रहे हैं और बच्चे कहते हैं कि उसको भी थोड़ा समझा दिया करें, तो उनसे पहले पढ़ लें पूरा, और फिर भी नहीं समझ में आएगा तो मैं उसको रिपीट कर दिया करूँगा, आप चिंता न करें। लेकिन आप जो भी पूछें वो इसी व्हाट्सएप पर पूछा करें। हमारे व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं कि सर ये बताओ, अरे वो पढ़ा रहे हैं, अगर नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत हो रही है तो हम समझा सकते हैं उसको, ठीक है। लेकिन उन्हीं का नहीं हम पढ़ाएंगे, हम ये पढ़ा रहे हैं रिमूव टू, और एक तरफ से चला जाएगा, हम चैप्टर एक तरफ से ही चला जाता है, आगे पीछे से नहीं होता है। अगर हमने ये स्टार्ट कर दिया है तो यही पूरा खत्म होगा, उसके बाद वो पकड़ेंगे। हाँ, अगर चाहते हैं कि सिंथेसिस हम भी पढ़ाएं तो हम भी पढ़ा देंगे, पहले वो पढ़ लीजिए, फिर ये कर लो पहले, उसके बाद वो, और सारी एक्सरसाइज रिवीजन करनी है, अच्छे से ही पढ़ना। देखो रिमूव टू ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये कोई क्लास नहीं है, ये वीडियो चल रहा है, इस वजह से ज़्यादा डिटेल में वर्णन नहीं कर पाएंगे, लेकिन सीधा सीधा सीखते रहिए। रिमूव टू सभी जानते हैं, टू को हटाकर के बाकी को हम बना सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसका नियम नंबर 1 ये है, जब वाक्य का अर्थ जानदार हो तो ये नियम लगेगा। जैसे राम है, मोहन है, सीता है, राधा है, तो ऐसे कर्ता जब जानदार होते तब इस नियम को फॉलो कर सकते हैं। नियम तो एक में बहुत सारे लग जाते हैं, लेकिन सीधा सीधा चलना है। लेकिन राम नहीं आया है, जैसे उसके स्थान पर ही आया है, तो वो भी तो भाई जानदार का ही प्रोनाउन है, जानदार की जगह पे। तो पहला नियम ये है कि आप ये ठू दिया है, ये ठू, तो इसको हटाएंगे, ये एडवर्ब होता है, और इसको हटाएंगे, इसके स्थान पर सो। इस ठू के स्थान पर सो का प्रयोग तभी किया जाता है जब आगे ही हमारा इन्फिनेटिव टू मिले। अगर ये नहीं मिलता है, अकेला ये मिलता है, तो इसके और सारे नियम है, तो मैं बताऊंगा। पहले अगर ये दोनों जोड़ी मिल रही है, बड़े टू की छोटे टू की, तभी आप ये इस्तेमाल करेंगे। तो बड़े टू के स्थान पर जिसको एडवर्ब कहते हैं वो लगाएंगे, और इन्फिनेटिव के स्थान पर इसको हटाएंगे, इसको हटाने पर तुरंत क्या लगाएंगे, दैट प्लस प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है कि पहले जो कर्ता दिया होगा उसी के बदले में आप, राम दिया है तो ही आ जाएगा, सीता है तो सी आएगा, अगर ही दिया है तो प्रोनाउन का तो प्रोनाउन होता है, लेकिन नाउन का प्रोनाउन अगर आगे आया है तो पीछे भी प्रोनाउन लिख देंगे। लेकिन अगर आगे नाउन दिया है, जैसे ये नाउन दिया है, तो यहाँ पर पीछे यहाँ पर नाउन नहीं आ सकता है, क्योंकि एक वाक्य में नाउन एक ही बार आता है, दोबारा नहीं आता है। नाउन को रोकने के लिए प्रोनाउन का जन्म हुआ है। प्रोनाउन की परिभाषा जानते हैं, प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू चेक द रिपीटेशन ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन का प्रयोग ही इस नाउन को रोकने के लिए किया जाता है। तो इसको प्रोनाउन का जन्म जब इसके रोकने के लिए किया गया है, तो ये सीता यहाँ पर बार बार नहीं आ सकती। अब देखो, तो ये छोटा टू आएगा, इन्फिनेटिव इसके साथ दैट लगाएंगे, उसके बाद प्रोनाउन, फिर उसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट। अगर प्रेजेंट में तो कैन नॉट, पास्ट में तो कुड नॉट, शेष। देखिए एग्जाम्पल, जैसे सीता इज टू स्लो टू विन द रेस, यानी कोई रेस हो, मान लो रेस में है सीता, और कहा जा रहा है, हम लोग वर्णन कर रहे हैं कि सीता दौड़ को जीतने के लिए टू स्लो, बहुत ज़्यादा धीमी है। टू का मतलब होता है उचित से अधिक, यानी सामान्य स्थिति से ज़्यादा, ठीक। तो ध्यान रखना, तो कैसे करेंगे इसको हम, सीता इज, इस टू को हटाएंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, सो, और इस स्लो तो स्लो आ गया, इस ये इन्फिनेटिव है, इसको हटाएंगे तो दैट, और दैट लगाएंगे तुरंत वाक्य अलग अलग हमारा ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है। इस समय ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, लेकिन जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तो इसको हम कम्प्लेक्स कह सकते हैं, रिमूव टू कह सकते हैं, नेगेटिव कह सकते हैं, तरह तरह की बातें कर सकते हैं। तो टू को हटा करके दैट आएगा, दैट के बाद फिर आप जानते हैं कंजंक्शन दैट आता है तो हमें कर्ता लाना पड़ेगा, तभी दूसरा वाक्य होगा। तो कर्ता कौन सा है, आगे सीता, तो सीता के बदले में सीता नहीं रखेंगे, अब उसके बदले में हमारा आ जाएगा प्रोनाउन, जैसे कि सी आ गया है, सी। अब देखा ये वाक्य प्रेजेंट में, तो क्या करेंगे, सी के बाद क्या लगाएंगे, कैन नॉट। देखो ये लिखा है प्रोनाउन प्लस कैन नॉट, तो हमने सी के बाद कैन नॉट लगा दिया, और विन द रेस, यानी इस टू को हटाने पर दैट लगाएंगे, फिर हमारा प्रोनाउन आएगा, फिर कैन नॉट आएगा, शेष जो पीछे वाला बचा है, जैसे ये लिखा है बिन द रेस, इस इन्फिनेटिव को हटाएंगे तो 4 शब्द आ जाते हैं, 1 2 3 4, यानी एक शब्द हटता है, उसके बदले में 4 नए शब्द जुड़ जाते हैं, तभी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन बनता है। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मान लो सीता रेस में है, हम अनुमान लगा, अरे आप कहते हैं अरे आप नहीं वो जीत पाएगी,
तो जब अब नहीं जीत पाएगी गागी ये, तो फ्यूचर का भाव दिया है तो कैन नॉट के स्थान पर विल भी लगा सकते, क्योंकि दो लोग अगर किसी के बारे में बात कर रहे हैं, अरे वो अब ऐसा नहीं कर सकती है, अब ऐसा अब नहीं वो जीत सकती है, तो जीत सकती है तो इसका मतलब तो अब नहीं हुआ जीतेगी, तो कैन नॉट के स्थान पर हम विल नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। सीता इज सो स्लो दैट सी कैन नॉट, इज हमने क्या कर दिया, विल नॉट विन द रेस। एक बात ध्यान रखें, कैन नॉट को हमेशा साथ साथ रखा जाता है और शेष को नॉट को कभी भी मॉडल से जोड़ा नहीं जाता है। नीचे देखें, ही इज टू ओल्ड टू लर्न न्यू ट्रिक्स, वह नई ट्रिक्स को लर्न सीखने के लिए बहुत ज़्यादा बूढ़ा है, तो यानी बहुत ज़्यादा बूढ़ा है, तो बूढ़ा रोज का तो नहीं हुआ होगा ना, वर्तमान में तो है, लेकिन ध्यान रखना कार्य ऐसा है जो भविष्य की उम्मीद लगाई जा रही है कि भविष्य में अब वो ऐसा नहीं कर पाएगा, तो कैसे करेंगे, ही इज टू की जगह क्या करेंगे, सो ओल्ड, अब इन्फिनिटिव की जगह क्या लगाएं, दैट, अब दैट के इन्फिनिटिव की जगह चार चीज लगाएं, क्योंकि दैट जैसे ही आता है तो दैट हमारा होता है कंजक्शन, और कंजक्शन का काम होता है दो वाक्यों को जोड़ना, यानी दैट के आगे अगर कोई एक वाक्य है तो दैट के बाद भी एक पूरा पूरा वाक्य होना चाहिए, और वाक्य कब होता है, वाक्य होता है सब्जेक्ट से और हमारा मॉडल से और वर्ब से, हो सकता है मॉडल न हो, लेकिन जब तक सब्जेक्ट नहीं आएगा वर्ब नहीं आएगा तब तक वाक्य नहीं हो सकता। इस वजह से हमने दैट का इस्तेमाल किया है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या आ गया, ही, अब ही आ गया, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि प्रेजेंट में तो क्या लगाए, कैन नॉट आ गया, अब कितने 1 2 3 4 शब्द हो गए, अब शेष बचे जोड़ दो, लर्न न्यू ट्रिक्स, लर्न न्यू ट्रिक्स। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट की जगह हमने क्या करें, विल नॉट लर्न न्यू ट्रिक्स, क्योंकि आप जानते हैं भविष्य की बात हो रही है, भविष्य के बारे में अनुमान लगाया जा रहा है, तो आप विल नॉट लगा सकते हैं। नोट देखो, नोट में क्या है थोड़ा देख लीजिए, देखो ये क्या लिखा, जब वाक्य का कर्ता वर्तमान का भाव भविष्य का भाव दर्शाता हो तो वहां पर डज नॉट, डू नॉट और कैन नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पास्ट टेंस में होने पर ऐसा नहीं होता है, वहां पर कैन नॉट कुड नॉट का प्रयोग ही होता है, अर्थात जब वाक्य पास्ट में होगा तो वहाँ पर कैन नॉट तो नहीं आ सकता, वहाँ पर कुड नॉट तो ही आएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर जब पास्ट में तो यहाँ पर डज नॉट की जगह डिड नॉट कर सकते हैं, और यहाँ पर कैन नॉट की जगह कुड नॉट कर सकते हैं, वहाँ पर विल नॉट की जगह वुड नॉट कर सकते, ऐसा नहीं होता। अगर कोई वाक्य ऐसा हो जो वर्तमान में वो कार्य कर रहा हो और भविष्य की भी उम्मीद, भविष्य के बारे में भी उसका भाव दिया हो, तो वहाँ पर आप डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। ये सिंगुलर होता है, ये प्लूरल होता है, आप जानते हैं। जैसे देखो जैसे ही इज टू अफराइट, अफराइट का मतलब होता है अधिकारों से ईमानदार, किसी को अधिकार दे दिए जाएं और उन अधिकारों का पालन अगर वह ईमानदारी से करता है तो उसे अपराइट, यानी पढ़ा लिखा ईमानदार आदमी अपने कर्तव्यों से। ही इज टू अफराइट टू एक्सेप्ट ए ब्राइब, एक रिश्वत प्राप्त करने के लिए वह बहुत ज़्यादा ईमानदार है। इसका मतलब यह है कि वह रिश्वत नहीं लेगा, और नहीं लेगा या नहीं ले सकता है, तो इसका मतलब तो अभी भी नहीं ले रहा है। देख रहे हैं कि वर्तमान में बात आती है कि वह रिश्वत अभी भी नहीं ले रहा है, तो कैसे कहते हैं, ही इज सो अफ्राइड दैट ही कैन नॉट एक्सेप्ट ए ब्राइब। देखो ये कैन नॉट, अभी जब वो बहुत ईमानदार है तो वह रिश्वत नहीं ले सकता है, उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। ही इज सो अफ्राइड दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट ए ब्राइब, वह इतना ईमानदार है कि वह रिश्वत नहीं लेगा। बात सही है, नहीं लेगा, तो ये हमारा नहीं ले सकता है और नहीं लेगा। अब नीचे क्या है देखो, ही इज सो अप्राइड दैट ही डज नॉट एक्सेप्ट ए ब्राइब, अरे वह इतना ईमानदार है कि वह रिश्वत आज भी नहीं लेता है। जो वर्तमान का भाव दिया हो तो वहाँ पर डू नॉट, डज नॉट, विल नॉट और कैन नॉट, ये सारा इस्तेमाल हो जाता है। और ऊपर देखो, ऊपर क्या है, ही इज टू ओल्ड टू लर्न न्यू ट्रिक्स। अब इसमें वह इतना बूढ़ा है तो इसका मतलब होता है अभी वो याद करने के लिए, पढ़ने के, सीखने के लिए वह बहुत ज़्यादा बूढ़ा है, तो इसका मतलब तो बूढ़ा है वह सीखने के लिए, लेकिन इस समय वह नहीं सीख रहा है। इस भविष्य की बात हो रही है, इसमें ही भविष्य की बात हो रही है, और नीचे वाले में भविष्य तो जुड़ा हुआ है, तो जब भविष्य जुड़ा हुआ है तो कैन नॉट आ सकता है, विल नॉट, लेकिन इसमें वर्तमान भी जुड़ा हुआ है, इस वजह से हम डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। इसको सीख ले, कल शेष नियम हो जाएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज मिल जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, स्टे होम, सेफ होम, थैंक यू, ओके, बाय बाय।